सिनफे नाजुक, शर्माती, लुझाती, घबराई सी लड़कियां जहन में आ जाती हैं। लेकिन जनाब, अब वो जमाने गए। आज की बेटी बाइक भी चला सकती है। अब तो इनकी हिम्मत, हौसले और बहादुरी की वो मिसालें मौजूद हैं जिनको देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। पाकिस्तान में पहले भी लड़कियां मोटरसाइकिल जरा कम ही चलाती थीं, क्योंकि सबने इसको लड़कों की सवारी समझा हुआ था। लेकिन अब इस मैदान में लड़कियों ने लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। बड़े मजे से मोटरसाइकिल चलाती हैं और टर टर करती अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। किसी भी मुश्किल का ये डट कर मुकाबला करती हैं। आज माया कहानी में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही लड़कियों से करवा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में हमेशा आगे कदम बढ़ाए, और माया ने भी हमेशा ऐसे ही बाहिम्मत लोगों का हमेशा साथ दिया है। तो चलें इन बहादुर लड़कियों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वो और क्या क्या करती हैं। हिम्मत और मेहनत की मिसाल हैं हम, रोशन मुस्तकबिल का निशान है हम। हमारे हौसले ने कर दिया दुनिया को हैरान, हिरासा करने वाले अब होंगे परेशान। मेरी हिम्मत ही मेरी पहचान है, मुझसे ही मेरे घर की शान है। असल ताकत तो है घर वालों का साथ, कामयाबी के पीछे है उनका ही हाथ। किया मुझे आगे बढ़ने से कोई क्या रोकेगा, मुझे डरा सकोगे। मोटरसाइकिल अब मेरी ही सवारी है, एक औरत अब सब पर भारी है। अस्सलाम वालेकुम। खवातीनो हजरात, आपको करते हैं खुशामदीद माया कहानी में। आज न्यूज़ 1 पर पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज आप देख रहे हैं अपनी एसओपीज को हम फॉलो करते हुए। ये आज बहुत ही प्यारी बहन बेटियां मौजूद हैं माया कहानी में। इनके कुछ इनके नाम कुछ इस तरह से हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता, अलीना, आसमा, आयशा और मरीना। ये तमाम बहनें यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि और कोई काम नहीं मिला था क्या करने को? ये क्या, कैसे बाइक लड़कों की सवारी होती है? सुना नहीं सिनफे नाजुक है। अरे बाइक लड़कियां चलाएंगी, क्या क्या हो गया? ये सारी बातें हुई होंगी। अब मुझे बताए कोई कि ये शुरू कहाँ से किया, क्यों किया, और अब क्या सिनेरियो है, किस किस की क्या कहानी है, बताओ मरीना। कहानी दरअसल जब एक, अगर मैं सब लड़कियों की बात करूँ, शौक सबका होता है। Correct. कुछ लड़कियां होती हैं जिनको ज़रूरत भी पड़ती है। Right. तो मेरी कहानी स्टार्ट हुई, मुझे भी शौक था। जब मुझे एक ज़रूरत पड़ी, जैसे कि सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, ये 2016 की बात है, और शाम को ऑफिस पार्ट टाइम। तो तब मुझे मेरी शौक जो थी वो एक नीड में बन गई थी। तो फिर मैंने किसी का सोचा नहीं और मैंने अपनी स्कूटी ले ली। अरे वाह! तो स्कूटी जब ली फर्स्ट टाइम तो पता नहीं था कि चलाना ही कैसे है, तो फिर क्या किया? दरअसल मुझे वैसे शौक बहुत था कि मैं चलाऊं। बिल्कुल। तो और मैं रात 11 बजे ऑफिस से फ्री होती थी, पार्ट टाइम जॉब थी मेरी, 6 से 11। तो जैसे फ्री होती थी तो 2016 में बस भी बंद होने लगी थी, गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ गया था। चिंचिया भी नहीं मिल रही थी मुझे, और रिक्शा का इंतजार करना। उस टाइम पे कोई आपको देख करके लड़की खड़ी है निकाब में, भी मैं निकाब करती थी, निकाब में खड़ी तो वो आके आपको इशारे कर रहा है, या फिर मैं चिंचियों में जा रही हूँ, कोई अपना नंबर मुझे, मतलब ये बहुत होता है, ये अभी भी होता है। ये मैं समझेगा कि नहीं होता, अभी भी कितने बच्चे खड़े हैं, इस पे मैं करूंगी बात इन लोगों से। लोग कहते हैं बाइक चलाओगे हरेसमेंट होगा, बाइक चलाओगे ऐसे होगा। तो फिर मैं लोगों से कहती हूँ, जब लड़कियां अगर बाइक नहीं चला रही है, बसेस में ट्रैवल कर रही है या चिंचियों में जा रही है, वहां भी तो हरेसमेंट है। हाँ, वहां भी तो हरेसमेंट है। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। आप बस में बैठो तब भी ऐसा लगता है कि कोई पीछे से हाथ दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर, लिटरली मैंने बहुत लड़कियों से सुना है। तो हरेसमेंट हर जगह है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलते हो। बिल्कुल डिपेंड करता है आप कैसे चलते हो। और ये सब चलती हैं बाइक पर, और ये उड़ती हैं बाइक पर। इनकी तो मैंने वीडियो देखी है, मैं तो देख के मेरा दिल नहीं, कभी ऊपर हलक में आए, कभी दिल मेरा वापस आए नीचे। तो ये मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये शुरू यहाँ पर पांचों में सबसे पहले बाइक चलाना किसने शुरू की? मरीना ने सबसे पहले। ओके, और यहाँ पे मरीना के साथ कौन कौन इंट्रोड्यूस हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अस्मा। अस्मा। अस्मा मतलब समझे सवाल? मरीना के साथ, सभी मरीना के साथ है ना? हाँ, नहीं मैं समझी। मेरा जो सवाल था वो ये था कि मरीना ने स्टार्ट किया, फिर वो कहते हैं ना कि एक इंसान शुरू करता है और फिर काफिला बनता जाता है। तो बात सवाल ये है कि मरीना को देखकर इंस्पायर सबसे पहले कौन हुआ?
सबसे पहले तुम हुई। तुमने कहाँ देखा था मरीना को? मैंने मरीना को जूनी कंपनी, ठीक है, ओके, राइट। मरीना जूनी कंपनी में पाकिस्तान टूर पे गई थी। हाँ। उसके बाद इनकी स्टोरीज जो है मैं देखती थी टिकटॉक पे, इन्हें फॉलो करती थी। ओके। फिर उसके बाद मैं इनसे मिलने गई। हाँ। जब मैं इनसे मिलने गई तो मेरा और इनका बहुत अच्छा। तो तुमने क्या बोला कि मतलब मैंने आपको फॉलो किया है या क्या बोला तुमने? मैं इनके पास गई तो मैंने इन्हें बोला कि मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रही थी। ठीक है। तो मैं जैसे कहा नहीं, शर्म नहीं आती बहन बेटियों को फॉलो कर, तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है? ऐसे नहीं बोला इसने। पहले इनसे मिलने के लिए ना मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। लोगों ने बोला कि ये कैसी है, कहानियों में बस अच्छी लगती हैं बातें। जहाँ मैं बैठती थी ना, उन्होंने बोला कि इनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये एक जूनी कंपनी की एक मेंबर है। ओके। तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जो कि नहीं हुई। ओके। फिर मेरे साथ जो पार्टनर थे उन्होंने बोला कि कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हाँ। फिर जब मैंने इन्हें टिकटॉक पे देखा ना तो फिर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मुझे शौक था बचपन से बाइक चलाने का। मेरा एक छोटा भाई था जो कि मुझे ट्रेन करता था 70 पे। अच्छा। मैं 70 चलाती थी। मेरे अंदर थोड़ा सा ना डर आ गया था जो कि मैं डर निकालना चाह रही थी। तो मैं जब इनके पास गई तो मैंने कहा मुझे 70 चलानी है। तो इन्होंने कहा कि मैं स्कूटी ट्रेनिंग, मतलब आपकी सेफ्टी के लिए स्कूटी है। ठीक है। तो मैंने कहा सही है। इन्होंने कहा साइकिल आती है? मैंने कहा जी मुझे साइकिल आती। हाँ। ये ले चला के दिखाया। मैंने चला के दिखाई क्योंकि मैं साइकिल की टॉपर थी स्कूल में। ओह अच्छा, ओके। एज अ गार्ड्स पब्लिक स्कूल में मैं टॉप करती थी साइकिल में। फिर जब मैंने इनके पास साइकिल चलाई उसके बाद इन्होंने कहा चलो अब बाइक स्कूटी पे आते हैं। इन्होंने चाबी दी। इन्होंने बोला कि ना ये बाइक, ये इससे चाबी लगाओ, ये इसकी किक है, और स्टार्ट करके इन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने इनके पूरे ग्राउंड में चक्कर लगाना शुरू कर दी। वाओ! क्योंकि मुझे पहले से शौक था उसका, बाइक का। और फिर उसके बाद मैंने 70 इन्हीं के ग्राउंड के अंदर उसी दिन मैंने 70 भी चलाई। अरे बाप रे बाप, उसी दिन तुमने पहले दिन ही चला ली। वाह भाई, ये तो बड़ी अच्छी स्टूडेंट है भाई, वही ना तुम्हारी। ये एक दिन की इनकी मैं स्टूडेंट बनी थी जो कि मैं एक दिन के अंदर इनके ग्राउंड के अंदर मैं सही एज अ ट्रेनर हो गई थी। फिर ये मेरे घर आई मेहमान बन के, जो कि मैंने नई स्कूटी ली। एक दिन गई, सेकंड डे मैंने बाइक निकलवा ली स्कूटी। वाओ! फिर मैंने इन्हें अपने घर में बुलाया। मैंने कहा मेरी बाइक का जो है आपने इस्तकबाल जो करना, आपने इस्तकबाल ही करना, आपने उसकी ओपनिंग सेरेमनी करनी है। हाँ, इन्होंने ओपनिंग की उसकी। आके मुझे रोड पे तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा जो कि इन्होंने मुझे ओपनिंग के लिए बाहर हम लोग गए। हमने इन्होंने रात के टाइम मुझे रोड पे चलाया। हम लोगों ने बाइक चलाई। उसके बाद हम घर आ गए। फिर सेकंड डे हुआ, मैं रोड पे चलाना शुरू हो गई। वही बंदा मुझे रोज आना, मतलब एक दिन छोड़ के इनके पास लाता था रेगुलर। कॉन्फिडेंट के रोड में कि ऐसा ऐसा इसका जो है वो खुद एतमादी जो है। हाँ, फिर हम एक कॉन्फिडेंट आना बहुत जरूरी है। एक दिन गए, हम एक दिन गए, दूसरे दिन गए, फिर हमने जाना छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब हम मैं क्योंकि जॉब भी करती थी गुल प्लाजा में, क्योंकि मेरी टफ जॉब थी जो कि मैं सुबह 12 बजे जाती थी, रात को 10:30 बजे मेरी छुट्टी होती थी। राइट। तो मेरे पास एक संडे का दिन होता था जो मैं इनके पास जाती थी। फिर इस तरह हमारी कहानी हुई। आज हमारे साथ बाइकर्स खवातीन मौजूद हैं। हम जब देखते हैं, मैं अपनी पर्सनल खाली अपनी बात बता रही हूँ, एक्चुअली इन लोगों को मैं शेयर कर चुकी थी, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं जब कराची शहर पे जा रही होती हूँ कि हमारा आना जाना होता है, तो मैं बहुत सारी बहन बेटियों को बाइक चलाती हुई देख रही होती हूँ। और जब मुझे कोई नजर आता है तो मैं जज्बात में आके खिड़की से निकल के यस जबरदस्त, यू नो, ये होता है। मतलब मुझे कोई भी नजर आ जाए, वो कह कौन पागल औरत है यार, ये खिड़की से निकल के यूं यूं कर रही है ना। अब मगर मैं करती हूँ, एंड बिकॉज मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। मैं अक्सर शोज में करती हूँ कि जहाँ मेरे शहर, मेरे मुल्क की लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, ना सिर्फ काम के उस पर, ना सिर्फ कफालत के उस पर, बट अपनी सवारी भी, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई लेके जाएगा, शाम में भाई आएंगे, फिर हम जाएंगे। ये सबसे बड़ा डिपेंडेंस है कि आप किसी पर डिपेंड हो रहे हो। एग्जैक्टली, ये और बहुत कुछ, इनके तमाम तजुर्बात, अब तक का इनका जितना तजुर्बा रहा वो, और बहुत कुछ इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा।
आज माया कहानी में कुछ बहनें यहाँ मौजूद हैं अपनी अपनी कहानी हमसे शेयर करने के लिए, लेकिन साथ साथ एक कहानी एक पाकिस्तानी लड़की की भी है कि उसकी हिम्मत होती है या नहीं होती, वो क्यों डर जाती है, क्यों घबरा जाती है, क्यों उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो आगे बढ़कर बाइक चलाए या अपनी इंडिपेंडेंसी शो करे। बात अभी वक्फ में भी यही कर रहे थे कि बात ये नहीं है कि बाप का, अब्बा का या भाई का या शौहर का या बेटे का, किसी का भी डिपेंडेंसी बुरी बात है, बुरी बात नहीं है सबकी माशाल्लाह, लेकिन उन्हीं का कॉन्फिडेंस है ना माशाल्लाह ये घर से बाहर निकली हुई है, उन्हीं का कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर रही हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्ले कार्ड लेकर चले जाएंगे, हम उनमें से तो नहीं है ना भाई, सही है ना, हम बिल्कुल भी नहीं है उनमें से कि हम लोग उनकी इजाजत के बगैर जो हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं या उनके दिए हुए कॉन्फिडेंस के बगैर भी घर से बाहर निकल रहे हैं। और इसका मतलब कतई यही नहीं है कि हम अपने अम्मा अब्बा भाई और घर वालों के जो है ना वो कॉन्फिडेंस को प्ले कार्ड में निकाल के हम खड़े हो जाएं बस दुनिया में, हम उनमें से नहीं है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह कि ये लोग भी और हम सब उनमें से नहीं है। और फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अपने नाम को और अपने जेंडर को हम इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि उसका गलत इस्तेमाल हो जाए। फेमिनिज्म इज ब्यूटिफुल, फेमिनिज्म इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, नॉट टू बी अंडर प्रेशर या अपने में एक शर्मिंदगी। नो, इट बहुत खूबसूरत चीज़ है और माँ बहन बेटी की इज्जत तो मेरे दीन में भी है। तो बात आगे लेके चलते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं कि भाई यहाँ पर तो चलो इसने मरीना को देखा, इंस्पायर हुई सब कुछ। अब मुझे ये बताओ कि जब घर में किसी ने, सबसे पहले तो ये बताओ आने की वजह सबकी क्या है बाइकर? शगुफ्ता आप बताओ आपकी क्या आने की वजह है, क्यों इस बाइक चलाने की तरफ आना हुआ, क्या वजह थी? मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब स्कूल जाते थे तो उनको लेके जाना लेके आना, सुबह छोड़ के आती थी, फिर 1:30 बजे मैं उनको लेके आती थी, सिक्कर दोपहर होती थी जब मैं उनको लेके आती थी। फिर मैंने उससे बोला, गाड़ी वाले को बोला कि अगर आप मेरे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करो, तो कहने लगे ठीक है, हम 3 बजे है ना आखिर में ये बच्चे घर पहुंचेंगे। तो मैंने कहा 3 बजे तो काफी देर हो जाएगी, 1 बजे की छुट्टी हुई और 3 बजे बच्चे घर आएंगे। तो फिर इसके पापा ने बोला कि मैं बाइक ले लेता हूँ, आशिर है ना थोड़ा बहुत चला लेगा मेरा बेटा ना। तो मैंने कहा अच्छा चलें बाइक लें। जब बाइक ली तो मैंने कहा मुझे आती है बाइक चलानी। मुझे ये कहानी ट्विस्ट मारती हुई नजर आ रही है, बाइक आशिर की लेनी आई। फिर मैंने कहा बाइक तो आज है ना पहले। फिर जब बाइक आई तो मैंने कहा मुझे आती है बाइक चलानी। तो कहने लगे अच्छा चला के दिखाओ मुझे। मैंने कहा आप स्टार्ट करके दो, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद मैं हाथ लगा रही थी ना। तो जब मैंने स्टार्ट की तो उन्होंने स्टार्ट करके दी, तो फिर माशाल्लाह से भी मैंने काफी राउंड लगाए। तो कहने लगे कि आप रुक जाओ। वो साथ में थे? हाँ, उन्होंने मुझे काफी, उनकी शक्ल तो नजर आ नहीं रही होगी, वो बैठे हुए थे पीछे की तरफ। नहीं, मैं खुद चला रही थी। तो वो तो कह रही हूँ उनकी हैरानगी की क्या तासुर, चेहरे के रंग कैसे थे? बहुत हैरान हो रहे थे कि इतना बड़ा टैलेंट आपके अंदर और आपने मुझे बताया नहीं आज तक। How sweet, this is so amazing। मैंने कहा जरूरत पड़ने पे है ना, तो ये आ गया। तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ी सी अपनी वो झिझक वगैरह निकाली। और फिर रोड के ऊपर लेके आई। मैं अपने एरिया की वाहिद पहली लेडीज हूँ जो अपने एरिया में बाइक लेके निकली और पूरे लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। ससुराल वालों और मोहल्ले वालों का क्या देख कहना था? ससुराल वाले भी खुश थे और मोहल्ले वाले तो बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि मैं एक क्या कहते हैं टेलर भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, मैं टेलर भी हूँ। और भाई वाह वाह, क्या कहते हैं, फोन कर देती हैं शुफ्ता कपड़े आ गए हैं ले जाओ यार सिलाई के लिए, बच्चे रो रहे हैं। मैं कहती हूँ अच्छा आप तैयार करके रखो, मैं आती हूँ, मैं ले जाऊंगी। वाह भाई, सिलाई होती है आप पिक भी कर लेती हैं, आप ड्रॉप भी कर लेती हैं। वाह जबरदस्त। और जब गली मोहल्ले में कोई दोस्त वगैरह आ जाए तो वो कहती हैं कि शुगुफ्ता जरा बेकरी से सामान लेके आना। मैंने कहा पैसे निकालो, मैं भी लेके आती हूँ। बस फटाफट जो जो वो बोलती है मैं ले ला के दे देती हूँ। वाह भाई, मेरी टीम तो हैरान है इस वक्त देखकर। तो घर में भी सोच रहे हम भी अपनी, है ना, यही आ रहा है ना, अली के जहन में भी है, आसिफ भाई आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं, सब ऐसे सोचे, सबके जहन में ये ख्याल आ रहा है अभी जाके जो है ना कल को बेगम ये बोले ना अरे मुझे आके ले चलो सब्जियां लेनी है जाके। वो काम नहीं रहा अब तो माशाल्लाह से आजादी। और वो कहते हैं कि जहाँ जी चाहे आप ले जा सकती हो बच्चों को। अब मैं ले जाती हूँ, ले आती हूँ और खूब इंजॉय करते हैं। अब 2 रह गई हैं जिनकी वजह मुझे पता नहीं अभी तक चली है। कौन पहले बताएगा कि तुमने? ये बताया, अच्छा तुम बताओ तुम क्यों आई बाइक चलाने की? मुझे बचपन से ही शौक था, ठीक है, लेकिन उस वक्त इजाजत नहीं थी घर में। फिर ये शौक जरूरत बन गया। फिर मेरी बेटियां हैं, उनके लिए मैंने सीखा है। जी मेरी 2 बेटियां हैं। अरे उसका भी बेटा, इसके इधर छोटे छोटे, मतलब लगी नहीं रहा। अपनी बेटियों को पीछे बिठाती हूँ, निकल जाती हूँ उनको लेकर, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ। ओके जबरदस्त। तो मुझे अपनी बेटियों के लिए मैंने सीखा माशाल्लाह। फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे सीखूं।
फिर मैंने टिकटॉक देखा मरीना सैयद का, तो इन्होंने लिखा हुआ था ट्रेनिंग, फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया, इनके पास गई। मुझसे, मेरी आंखों से तुम कैसे बच गई वही ना, वरना मैं तुमसे बहुत पहले राब्ता कर चुकी होती। फिर मैं यही दुआ कर रही थी कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे सिखाए ना। और तुम्हें सीखना क्यों था? मतलब मेरी जरूरत थी, यानी मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे अपनी बेटियों के लिए सीखना था। कितनी बड़ी हैं बच्चियां? मेरी बेटी एक 6 साल की है और एक 4 साल की है। ये छोटी छोटी ममाज है मेरे साथ बैठी हुई। सच्ची में, मतलब मैं दिल से कह रही हूँ, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मतलब जो भी जिंदगी में नशेबो फराज है, उतार चढ़ा हुआ है, मुझे उसकी बातें करनी, लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मैं ये देख रही हूँ माशाल्लाह। जब बसों में और चिंचियों में धक्के खाने पड़ते थे ना, तो उस वक्त सोचा कि नहीं, हम खुद निकल जाएं। यानी मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस रखो, हिम्मत मत हारो। किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट तो नहीं किया एक्स इन लॉज में से? किसी ने ऐसा कुछ कि देखो ये बाइक चला रही लड़कों की तरह, या नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। रिक्शे वाले तंग करते हैं, रिक्शे वाले तंग करते हैं, तो बहुत करते हैं, एकदम से आगे ले आएंगे, एकदम से साइड मार देंगे, इशारे करते हैं और वो है ना आंखों से इशारे करते हैं, साइड्स भी मारते हैं, बाइक का आगे लाके रिक्शा खड़ा कर सवारी देते हैं। उठानी है, बिठानी है। सीख रही थी रात को, जैसे मैंने कहा रात बस एक रिक्शे वालों से हमें रिक्शे वालों से शिकायत है। मैं जैसे रात को अकेले खुद निकालती थी बाइक और अपने पैरों से लेके जाती थी। जब मैंने उसके पार्ट समझा और मैं चलाने लगी, एक रिक्शा वाला आ रहा था और मुझे देख रहा था मैं चला रही हूँ, और उस टाइम में मैंने पैर ना जमीन पे रखा, मेरा पूरा पैर छिल गया, उसके अलावा रिक्शा में टक करके लग गया, तो मेरा पैर ये जल गया पूरा ना ये सब। तो रिक्शा वाले लिटरली, रिक्शा वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन खैर तो लिटरली ऐसा नहीं, अच्छे भी हैं बेचारे, अच्छे भी हैं, लेकिन रिक्शा वाले कमेंट करते हैं। मेरे साथ हुआ है, उन्होंने ना मेरी बाइक उठाई, ना मुझे बोला आपको लगी नहीं, सिर्फ उसने बोला लड़की हो, नहीं आती बाइक तो क्यों चला रही हो। लिटरली मुझे इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे, और मेरे ना घर वालों को पता था मैं बाइक सीख रही हूँ, ना मेरे मोहल्ले को किसी को पता था। और फिर मैंने बाइक उठाई, मेरी पूरा पैर जल गया था और मैं लेकर घर आ गई। तो होता है। क्या, एक सवाल करती हूँ मरीना, क्या उस रिक्शे वाले का वो जुमला कहना तुम्हारी ताकत नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया, लेकिन बुरा भी तो लगता है, फिर बुरा लगता है। देखो वो जो बात है वो है, लेकिन उसका वो कहना तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ बन गया बहुत बड़ी, कि नहीं आता करके दिखाऊंगी और दूसरों को भी सिखा के दिखाऊंगी। देखो ये वाली चीज है ना, कभी कभी कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की के साथ आपके वाकयात, कुछ लोगों के आपके एक्सपीरियंसेस आपके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। मेरे साथ भी बहुत दफा हुआ है, मैं मानोगे नहीं, मैं डिबेटर थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा स्टटर का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा हकलाती थी। मानता है कोई? लगता है नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब मैं कभी फंस जाती थी बचपन में, हकला जाती थी, तो लोग कहते हैं फंस गई इसकी, फंस गई, ठीक है ना। तो वो चीजें आज अल्लाह ने मुझ गरीब को जो जगह दी, अल्लाह ने बहुत बहुत अच्छा मकाम दिया कि जो बात करती हूँ बेसाख्तगी के साथ करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रिप्ट के साथ नहीं करती, अपनी रिसर्च, अपनी टीम के साथ रिसर्चेस। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं, उनको एक चीज तो बेसिकली बड़ी क्लियर उनको अब समझ जानी चाहिए, और वो ये है कि वो किसी और का कुछ नहीं करते, वो अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद लेते हैं। और मैं अब ये पूछूंगी कि आप बाइक क्यों चला रहे हो, किस वजह से चला रहे हो, और अगला सवाल मेरा होगा कि रिक्शे वालों के साथ क्या एक्सपीरियंस हो, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फिर यहाँ पर इसी शहर में आपको इस प्रोग्राम के बाद कोई रिक्शे वाला आपको तंग ना करे। नो सीरियसली, दिस इज नॉट ऑन, एंड ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। आप हंस रहे हो, लड़की गाड़ी बाइक चला रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हंस रहे हो माँ बहन बेटी पे, बहुत अच्छा कर रहे हो, दिखा रहे हो कि तुम जो हो कहाँ से हो, लेकिन साथ साथ अपने माँ बाप की इज्जत भी मलिया मेट कर रहे हो। लेकिन ये भूल जाते हो कि तुम भी तो औरत से पैदा हो, भूल जाते हो ये बात ना, ये बात नहीं भूला करो, ये याद रखा करो, क्योंकि ऐसे भी शरीफ लोग हैं, माना कि आटे में नमक के बराबर होंगे, लेकिन ऐसे शरीफ लोग हैं जो बाइक पे आपको रिक्शे पे बहुत तमीज से आपके साथ बात करेंगे, लेकिन आप लोगों के सबके एक्सपीरियंसेस बुरे हुए हैं, ये मैं हैरान हूं। सेकंड ऑल पता है, जब मैं बाइक लेके निकली थी ना, तो मेरे भाई मुझे पता है क्या कहते थे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, तुम बाइक चला रही हो। मेरे दोस्त बाहर मेरे अब्बू को कहते हैं इसे बाइक नहीं दो। फिर तो मैंने कहा अब्बू आप मुझे बाइक चलाने दो, मैं बहुत सारे ऐसे काम करना चाहती हूँ जो अपने बेटे के लिए। सही बात है, क्योंकि मैं अकेली एक मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं अपने बेटे के लिए वो सारे काम करना चाहती थी। आई एम सॉरी, इंतकाल हो गया उनका? अलैदगी हो गई। जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तभी हमारी अलैदगी हो गई थी। पैदा होने वाला जी था?
उन्होंने कहा था मुझे बच्चे पसंद नहीं है। हमारी तब से अलैदगी हो गई थी। तो फिर जब मैंने ये बाइक चलाई तो मेरे अब्बू ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी कि बेटा तुम चलाओ। अब देखें, मैं रात के 11 बजे भी मुझे कोई काम होता है या मेरे अब्बू कोई काम कहते हैं तो मैं फट से करके देती हूँ। मेरे अब्बू कहते हैं देख लो, आज वही लड़की हर काम कर सकती है जो कि हम उसे कहते बाइक नहीं चलानी, बाइक पे ये नहीं करो। इस वफे के बाद हमारे साथ रही है औरत। कभी कभी ना मेरे सामने जब आती है, बहन, बेटी, माँ, किसी की शक्ल में भी आती है, ये बात तो तय है कि वाकई में वो एक प्यास की तरह होती है और उसकी लेयर्स उतरती चली जाती हैं और उसके बारे में पता चलता जाता है। और जितनी लेयर्स उतरती हैं उतनी ही मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है कि एक औरत वाकई में बारहा ये साबित करती है कि वो मल्टीटास्कर है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। एक दफा फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। माया कहानी में आपको करते हैं खुशामदीद। हमारे साथ आज जितनी भी बाइकर्स खवातीन मौजूद हैं वो अपने आप में अपनी एक कहानी है, वो अपने आप में पूरी एक किताब है और अपने आप में पूरा एक सबक है। लेने वाले के ऊपर है कि उनकी स्टोरी से वो क्या टेक अवे लेता है। लेकिन अभी तक की जो भी कहानियां पता चली हैं, हमारे साथ इस वक्त माशाल्लाह से 2 सिंगल मदर्स हैं जिन्होंने हालात और वाकयात और लोगों की बातें, लोगों के ताने, तो लोगों के तिश्ने के ऊपर आकर अपना गिव अप नहीं किया लाइफ का ड्रीम, बल्कि उन्होंने अपनी ही तमाम कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलकर शिफ्ट कर आज वो किसी की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, अपने काम भी करती हैं, अपना बिजनेस भी करती हैं, अपने लिए लोगों को ट्रेन भी करती हैं और साथ साथ किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। और अल्लाह पाक सिर्फ उसकी बारगाह में एक दुआ है कि अगर मोहताज रखना रब ताला तो अपना मोहताज रखना और किसी का मोहताज ना रखना। हमारे साथ एक और कहानी रह गई है और साथ साथ कि क्यों बाइक चला रही हो, और दूसरा सवाल ये कि कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसमें तुमने भी रिएक्ट किया रिक्शे वाले के साथ? नहीं, मतलब ये है कि हम सीधा सीधा जा रहे हैं, अब कोई आके हमें तंग करेगा तो फिर हम तो कैसे करेंगे। तुम्हें समझ नहीं आता, वो तो रक्षा है, आगे एक पहिया पीछे 2 पहिए, वो तंग कैसे करेंगे तुम्हें? वो तंग ऐसे करेंगे कि जैसे ही मैं तो एक रिक्शे वाले को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी। तो एक ऑटो थे गुल प्लाजा के वहाँ, तो वो आगे लड़का था छोटा सा, पहले उसने एक अंकल को परेशान किया, ठीक है, अंकल उसे अंकल उसे गालियां देते हुए चले गए, ठीक है। उसके बाद आगे है ना एक बैरियर लगा हुआ था जहाँ से सिर्फ बाइक्स जा सकती थी, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो नहीं वो बड़ी धुन में तो लगा है तेज से चलाने। मुझे पता था इससे मुझे दूर रहना है, मैं दूर दूर दूर, मेरी फ्रेंड पीछे दूर। तुम साइड पे थी या तुम आगे थी? साइड पे थी, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, उसके साथ साथ थोड़ा सा पीछे चल दी। अचानक उसने देखा है कि आगे बैरियर है, अब मैं नहीं जा सकती, उसने टर्न कर दिया और मैं जाके थोड़ा सा हिट हो गया। अरे मैंने संभाल लिया, मुझे लगी नहीं, गिरी नहीं। लेकिन जब मैं टर्न करने लगी, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहा है क्या कर रहा हूं मैं, टर्न किया है मैंने, और अजीब बिहेवियर। मैंने कहा बदतमीजी कर रहे हो आप, हैं? मैं तुम्हें बताऊं बदतमीजी क्या होती है, हैं? फिर तुमने बताया? मेरी फ्रेंड उतर के आ गई। मैंने कहा इसके ऑटो का है ना नंबर नोट करो, पिक्चर लो, ठीक है, इसको बता। मैं एसपी का बेटा हूँ, मैं, मेरे वालिद पुलिस में। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारे वालिद को तुम्हें सिखा के बाहर निकालना चाहिए था कि तुमने ये हरकत क्या की है। अगर एसपी साहब का बेटा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि एसपी साहब जो है वो मुल्क के तो नौकर ही है ना। हमारे तो अवाम देखिए, जो भी किसी के पास ओहदा होता है वो मुल्क का नौकर होता है, ठीक है। वो आप सिविलियंस का बेसिकली वो एम्प्लॉय होता है। एंड उनको तो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने चाहिए अपने बच्चे को, डेफिनेटली ज्यादा बताना चाहिए। तो फिर ऐसे कैसे उसने एक औरत से बदतमीजी की? औरत से बदतमीजी करने का किसी को भी हक नहीं है, खुद किसी और दूसरी औरत को भी नहीं है। बात सिर्फ ये है। ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो बहुत ज्यादा यादगार हो और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा उसके बाद कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ हो रिक्शे वाले का, जो आप लोगों को इतनी शिकायत है कि हाँ बहुत लोग अच्छे भी हैं लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी रिक्शे वालों से आपको शिकायत है? कोई ऐसी शिकायत?
नहीं, दरअसल अगर लड़कियां रोड पे जा रही होती है, अब सब रिक्शा वालों को हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो अच्छे भी हैं। आगे हो सकता है ना ये शो देखने के बाद रिक्शा वालों की यूनियन आ जाए हमारे दफ्तर, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, हम लड़कियों को खुद से मतलब बोल्ड भी होना चाहिए कि अगर कोई आपको तंग भी कर रहा है तो आप जज्बात में आके उनको चैलेंज ना करो, इग्नोर करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो जितना भी बोले। सही है, ये सिर्फ रिक्शा वाले नहीं है, मतलब बहुत सारे बाइक बच्चे भी है बाइक्स पे, वो भी आके बोलते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, हम चारों में सबको बोला होगा। आपने कहा कि लोग छेड़ते हैं, वो बाइक पे भी होते हैं, जब आप बाइक पे होते हैं लोग छेड़ते हैं। बच्चे आते हैं तो कहते हैं आंटी रेस लगाए, ये सबके साथ ही हुआ होगा। बड़े बड़े जवान लड़के होते हैं, वो भी आके रेस लगाने के लिए बाइक चला रही है। लेकिन मेरा मशवरा है, आंटी कैरियर ऊपर कर ले, आंटी स्टैंड ऊपर उठा ले, लेकिन आप सही नहीं चला रही। मैं कहती हूँ सही नहीं चला रही, लेकिन एक ही मशवरा है मेरी पूरी लड़कियों के से, मैं सही चला रही। तो अजीब सी बात है, तो बहुत ही अजीब सी बात है, सीरियसली। मतलब ऐसे भी लोग एक ही चीज कर सकते हैं कि इग्नोर करो, अगर उसकी बात को अहमियत नहीं दोगे तो वो कितना बोलेगा। लेकिन then again, कुछ तो अवेयरनेस भी होना चाहिए, कुछ तो आवाज भी उठानी चाहिए। ये तब होगा जब लड़कियां, अभी तो कुछ लड़कियां जब ज्यादा लड़कियां निकलेगी तब ये नॉर्मल होगा, क्योंकि अभी नॉर्मल नहीं है। अब मेरा बहुत एक अहम सवाल जो प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों से पूछूंगी, कानून इजाजत दे रहा है, घर वाले इजाजत दे रहे हैं, माशरा इजाजत क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अभी तक उनके दिमाग वही है, लड़की बाइक चला रही है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बीबी ये सोचे हैं मूवीज में लड़की चलाएगी ना बाइक तो बोलेंगे अबे देख क्या बाइक चला रही है, और हम चलाएंगे तो बोलेंगे कि अबे देख ये क्या चला रही है, ये क्यों चला रही है। मतलब अभी भी अल्फाज वही होंगे, तरीका अलग होगा। अभी भी लोगों की सोच है कि लड़कियां बाइक नहीं चलाएंगी। 2 दिन पहले मैं निकली, एक इतना सा छोटा सा 2 साल का बच्चा लड़की बाइक चला रही है, उतना हैरत, मैंने बोला इनकी फैमिली से इनको ये सब मिला होगा। मैं चाहूंगी प्लीज आप सब लोग एक जुमला, लास्ट मेरे पास 30 सेकंड रह गए, टेक 10 सेकंड्स, कोई एक जुमला, कोई एक मैसेज जो सबको देना चाहो, प्लीज स्टार्टिंग फ्रॉम यू। मैं ये लड़कियों को यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि निकले बाहर, अपना कॉन्फिडेंस रखें, हर चीज में पावर, लड़कियों के पास बहुत पावर है, वो सब कुछ कर सकती हैं। प्लीज जो लड़कियां अपने अपने घरों में बैठी हैं, प्लीज बाहर आएं अपने हक के लिए और अपने ऊपर डिपेंड हो ताकि वो हर काम कर सकें। एब्सोल्युटली बेटा, डरना नहीं है, लड़ना है और कुछ बन के दिखाना है। क्या बात है शगुफ्ता। मेरा यही पैगाम है कि लड़कियां नहीं, लेडीज भी निकलें, ठीक है ना, लेडीज भी निकलें, बच्चियां भी निकलें, अपनी बच्चियों को हिम्मत दो कि बेटा आप भी चलाओ, मैं भी चलाऊंगी। मेरी भी बेटी है 12 साल की, मैंने कहा बेटा थोड़े दिनों बाद आप भी चलाओगी। क्या बात है मरीना। मैं लड़कियों से कैमरा में देख के बोलूंगी प्लीज कि आप, मेरा एक ही मैसेज है, बी बोल्ड, बी ब्रेव, बी योरसेल्फ। अपने आप को मत भूलिए। बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ। बहुत ही प्यारी बात। मुझे डर इस बात का है कि ये प्रोग्राम देखने के बाद कहीं मेरी वालदा ना कह दें कि बेटा तुमने साइकिल तो बहुत चलाई, अब तुम भी बाइक सीख लो, जिसका मुझे पूरा श्योरिटी है कि 99% वो यही कहेंगी। अल्लाह करे ये प्रोग्राम देखने के बाद आपके घर में भी यही सदा है कि बेटा अगर सीखना है तो हमारी तरफ से इजाज़त है, बेटा अगर सीखना है तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ है, बेटा अगर सीखना है तो हम तुम्हें लेकर जाएंगे। अल्लाह करे कि इस तरह की मोहब्बतें और इस तरह का कॉन्फिडेंस हम अपनी बहन बेटियों के साथ शेयर करें, क्योंकि इन लोगों के साथ इनके घर वालों का भरोसा, इन लोगों के साथ इनके घर वालों का, इनके माँ, इनके बाप, इनके भाई, इनके हस्बैंड्स या इनके ससुराल वाले जो भी हैं, जिनका भी सपोर्ट है, अल्लाह ताला इस सपोर्ट को बनाए रखे। थैंक यू आने के लिए ऑन द शो। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू इनवाइट किया। नॉट एट ऑल। और ये इंशाल्लाह सिलसिला रहेगा, बिकॉज इन्होंने मुझे कह दिया है कि हम सिखाएंगे, अल्लाह रहम करे। तो अगर मैंने कभी मास्क पहना और कोई रक्षा वाला मुझे तंग करेगा तो क्या होगा, देखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से रहेगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।